अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 6th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 4.2। 4.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा बच्चे देखें, आपको क्या क्वेश्चंस गिवन है। निम्रा वर्क्स इन एन ऑफिस एज अ सेक्रेटरी। ठीक है जी, एज अ सेक्रेटरी वो काम करती है ऑफिस में। लास्ट वीक शी वर्क 35 आवर्स। पिछले हफ्ते उसने 35 घंटे काम किया एंड अर्नड और कमाए Rs 29,995 कैलकुलेट। अब ये चीज़ें आपको दी गई हैं और इसकी बुनियाद पर आपने फाइंड आउट क्या करना है। हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स पर आवर। ये जो आपको अमाउंट बताई गई है ये आपको बताई गई है 35 घंटों की। आपने 1 घंटे की कमाई बतानी है कि 1 घंटे में उसने कितना कमाया। फिर आगे है जी, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 10 आवर्स एंड 25 आवर्स। सबसे पहले आप 1 आवर निकालेंगे ना, आपके पास बाकी सारा आ जाएगा। चलिए जी, लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए टोटल अमाउंट जो उसने कमाई वो लिखते हैं। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट उसने बच्चे कमाई है जी 29,995 और टोटल जो टाइम है ना वो है 35 आवर्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अमाउंट अर्नड इन 1 आवर आप पहले निकालें जी 1 घंटे की। अब जब आपको इस तरह की चीज़ दी गई हो तो आप सिंगल के लिए कैसे मालूम करें, यानी कि आपको ज़्यादा घंटों की पेमेंट बताई गई है ना, तो सिर्फ 1 घंटे की पेमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 29,995 को डिवाइड करना होगा 35 के साथ। तो यहाँ पर डिवाइड भी कर लेते हैं, देखते हैं जी कि क्या इसका आंसर आता है। 29,995 और 35 8 सा करते हैं बच्चे। 35 8 8 5 सा 40 का 4 कैरी 8 3 सा 24 4 280। ठीक है, ये आ जाएगा 280। यहाँ से 9 और 1 और 99। 35 5 सा कर लेते हैं। 35 5 सा कितना होगा, 5 5 सा 25 एंड 175 175। ये जी 4 और 2 और 5 245। 35 7 सा होपफुली 245 होगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो अमाउंट अर्नड इन 1 आवर है वो है जी 857 रुपीज़। 857 रुपये 1 घंटे के हुए, तो तभी 35 घंटों के 29,995 रुपये हुए। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह निकाला है 1 आवर की पेमेंट। जो टोटल टाइम दिएगा ना 35 और टोटल अमाउंट उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। अब आपने निकालनी है जी अमाउंट अर्नड इन 10 आवर्स। तो देखें, आपने 10 घंटों की अमाउंट निकालनी है। 10 को मल्टीप्लाई कर दें 857 के साथ, ये बनेगा 8,570 रुपीज़। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अब इस तरह आपने करना है जी अमाउंट अर्नड इन 25 आवर्स। ठीक है, अर्नड इन, आपसे क्या पूछा गया है कि आप 25 आवर्स की बताएं। उसके लिए आपने क्या करना है, 25 को मल्टीप्लाई करें 857 के साथ। अच्छा, मैनुअल देखिए बच्चे, आपको मल्टीप्लिकेशन आती है। ठीक है, अब बहुत जो बारीकी की चीज़ है, मेरा ख्याल है अब आपको इतना आदी हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करती हूँ 21,425 रुपीज़ या रुपये। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या, यहाँ से बुक से देखते हैं जी। क्वेश्चन 2 है, हाउ मच एंड सॉरी नौरीन वॉक्ड 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर इन 50 मिनट्स। नौरीन कितना चली है जी, 2 किलोमीटर और 500 मीटर कितने टाइम में, 50 मिनट्स में। व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर्स पर आवर। आपने किलोमीटर पर आवर क्लास इसका रेट ऑफ वॉकिंग निकालना है। निकाल लेते हैं जी। आप क्वेश्चन की नोयत को समझें,
सबसे पहले देखिए कि आपके पास है टोटल वॉक आपने निकालनी है, टोटल वॉक इन 50 मिनट्स, सॉरी 50 मिनट्स UTS यहाँ जी आती है 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर। अब देखिए आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चे। किलोमीटर बड़ी होती है, मीटर छोटी होती है। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 किलोमीटर में कितने मीटर हुए, 2000 मीटर्स, ठीक है। यानी कि उसने आपने निकालना होगा 2 किलोमीटर बना 2000 मीटर जमा 500 मीटर, तो ये मिला कितना होगा जी। अगर हम मीटरों में लेकर जाए ना तो ये टोटल 2500 मीटर, 2500 मीटर होगा टोटल वॉक इन 50 मिनट्स, ठीक है। ये होगी 2500 मीटर। अब आपको क्या कहा गया है, ये 50 मिनट्स की वॉक है। अब उन्होंने कहा है कि रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। ये किलोमीटर पर आवर आपने रेट बताना है। अब आप इस बात को समझिए, आपको दिए गए 50 मिनट की वॉक दी गई है, ठीक है। लेकिन ये उसने 50 मिनटों में वॉक किया। 50 मिनटों में नौरीन 2500 मीटर चली, तो 1 मिनट में कितने मीटर चली होगी वो हमने निकालना है ना। आप यहाँ लिखिए टोटल, जब आपके पास यूनिट टाइम आएगा ना 1 मिनट का, जैसे आपने ऊपर 1 आवर का रेट निकाला, तब बाकी काम होते हैं। टोटल वॉक इन 1 मिनट। अब आप क्या करेंगे 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए जनाब आप 2500 को डिवाइड करेंगे 50 के साथ। जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन में 29,000 को डिवाइड किया था 35 के साथ। यहाँ से ये कैंसिल 5 5 ज़ा 25, 5 0 ज़ा 0। तो टोटल वॉक जो बच्चे आ गई है ना 1 मिनट में, दैट इज 50 मीटर। अब समझे इस बात को, नौरीन 1 मिनट में 50 मीटर चली है, तो 50 मिनटों में 2500 मीटर चली, ठीक है। होपफुली ये बात आपको समझ आएगी। अब आ जाए, जब 1 मिनट की वॉक आ गई है ना, अब आप निकालनी है 1 आवर की, और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब आप करेंगे जी टोटल वॉक इन 60 मिनट्स, क्योंकि आप 1 आवर पे जा रहे हैं ना, तो 60 को मल्टीप्लाई कर दें 50 के साथ। 1 मिनट में 50 मीटर, तो 60 मिनटों में 60 ज़र 50 मीटर आएगा। यह पास आएगा 3000 मीटर। 6 5 30 और 2 0 लग गए, ठीक है ना, 3000 मीटर। अब आपने इसको किलोमीटरों में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किलोमीटर में करना है ना, घंटों में तो ये ऑलरेडी आया हुआ है। देखिए अब ये है मीटरों में, और आपने जानना है किलोमीटरों में। मीटर है छोटी, किलोमीटर है बड़ी। जब आप छोटी से बड़ी वैल्यू तरफ जाते हैं तो आप डिवाइड करते हैं, जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने टोटल वॉक इन किलोमीटर्स, किलोमीटर पर आवर, तो आपने 3000 को डिवाइड करना है जी 1000 के साथ। क्यों 1000 के साथ, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो उसी यूनिट के साथ डिवाइड करना पड़ता है। अगेन मैं आपको बता दूं कि मीटर छोटी है, किलोमीटर बड़ी है। जब आप छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं, आप डिवाइड करते हैं। जब आप बड़ी से छोटी में जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, मीटर छोटी है, किलोमीटर बड़ी है, आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये आपके पास कट गया और आपके पास आ गया 3 किलोमीटर, और ये घंटों में ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ है। 60 मिनट का ही हमने रेट निकाला था पर आवर। इसका मतलब है कि नौरीन 1 घंटे में 3 किलोमीटर चली है, यानी उसका जो घंटे का किलोमीटर पर आवर रेट है वो 3 है। होपफुली ये आपको पॉइंट समझ आया होगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन 3 क्या है, जरा बुक की जानिब देखते हैं। क्वेश्चन 3,
रेहान ड्रोव हिज कार एट एन एवरेज रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। रेहान ने अपनी गाड़ी चलाई किस रेट पर? 80 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में उसने 80 किलोमीटर फासला तय किया। हाउ फार डिड ड्राइव इन 5 आवर्स? अब उसने 5 घंटों में कितना फासला तय किया, ये आप बताएं। ठीक है, 1 घंटे की बात हो रही है, 5 घंटों का निकालना है। हिंट है जी, फार्मूला यूज करें डिस्टेंस रेट इनटू टाइम। तो देख लेते हैं जनाब, कोई इशू नहीं है। सर पहले देखिए जी, आपके पास है, आप निकालें स्पीड ऑफ कार। क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ कार दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। पर है तो उसको डिवाइड के साइन से करते हैं, और टाइम कितना है? ठीक है, अब जो टाइम बताना है वो है जी 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स है, तो आप डिस्टेंस निकालेंगे। हाउ फार है ना, ठीक है। फार क्या होता है? कितना दूर, कितना फासला। डिस्टेंस होता है जी टाइम इनटू स्पीड। स्पीड एंड टाइम एक ही बात है, टाइम इनटू स्पीड। 80 स्पीड है, 5 टाइम है, यह का बनता है 400। और चूंकि शुरू किलोमीटर से बात हुई थी, किलोमीटर, इसका मतलब है कि रेहान ड्रो 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ये तो आसान सी बात, देखिए वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर चला। ठीक है, दूसरे घंटे में भी 80 किलोमीटर चला, तीसरे घंटे में भी 80 किलोमीटर चला, चौथे घंटे में भी 80 किलोमीटर चला, और 5वें घंटे में भी 80 किलोमीटर चला। ये सारे आप जमा करें तो ये आपके पास बनता है, देखिए वो 5 घंटे में कितना चला? 400 किलोमीटर्स। लेकिन चूंकि हम इस तरह नहीं कर सकते थे, हमने प्रॉपर क्वेश्चन का मेथड यूज करते हुए आंसर निकाला। वो फिर ये आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब आ जाए। क्वेश्चन 5 में है बच्चे, सॉरी 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। शुमाइल टेक्स 2.5 hours टू पेंट अ 15 मीटर लॉन्ग वॉल। शुमाइल क्या करता है? 2.5 आवर होते हैं, 2.5 घंटे। आपको पता है ना, 2 घंटे पूरे, आधा घंटा, उसको 2.5 कहते हैं। टू पेंट अ 15 मीटर लॉन्ग वॉल, 2.5 घंटों में वो 15 मीटर लंबी दीवार की पेंटिंग करता है, पेंट करता है। व्हाट इज रेट ऑफ पेंटिंग वॉल पर आवर? 1 घंटे का बताएं। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए इसमें क्या होगा। वॉल पेंटेड इन 2.5 आवर्स, वो है जी 15 मीटर। तो वॉल पेंटेड इन 1 आवर आप निकालना है ना, वॉल पेंटेड इन 1 आवर। पहले आपने 2.5 घंटों का कहा, तो इस तरह आप कैसे करेंगे? आप डिवाइड करेंगे 15 को। अब अगर 2 × 1/2 को आप रिजॉल्व करें, 2 2 4, 4 + 1 5/2, ऐसे कर लें। कर लिया। अब आप इसको 15/5, ये 2 ऊपर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा जी, यहाँ से दोबारा लिखती हूँ मैं, वॉल पेंटेड इन 1 आवर। ठीक है, देखिए आप बात समझने, आप क्वेश्चन को समझें कि जैसे आपको 35 घंटों की पेमेंट बताई गई थी, आपने 1 घंटे की पेमेंट कैसे निकाली? सारी पेमेंट को 35 पे डिवाइड किया ना। इसी तरह 15 मीटर लंबी दीवार है, 2.5 घंटों में पेंट की गई है, तो 1 घंटे में कितनी होगी? 15 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2.5 को मैंने रिजॉल्व किया 2 × 1/2, इससे ये होती है ना सही वाली रकम, तोड़ा इसको 2 2 4 + 1 5/2। अब जो बटे नीचे बटा और नीचे रकम ऊपर जाके ज़र्ब हो जाती है। ये बना 15 × 30/5 और 5 6 मीटर। इसका मतलब है कि 1 घंटे में जो है ना, वो कितने मीटर दीवार पेंट कर सकता है? 2.5 घंटों में उसने 15 मीटर पेंट की, तो 1 घंटे में 6 मीटर पेंट करेगा। ठीक है, होपफुली आपको बात समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर जी बढ़ते हैं 5 की जानिब। क्वेश्चन 5 में क्या है? 7 kg ऑफ कुकिंग ऑयल कॉस्ट इज Rs 2415। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 5 kg? वही बात, आपको 1 kg का रेट नहीं दिया गया,
आपको पहले वो निकालना पड़ेगा और फिर 5 का मालूम करना पड़ेगा। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखें जी, प्राइस ऑफ 7 kg ऑयल। कोकोनट साथ में लिखते, ठीक है, सॉरी कोकोनट नहीं है, कुकिंग ऑयल है, ठीक है, सॉरी कुकिंग ऑयल है जी। कितना है जी, 2415। तो प्राइस ऑफ पहले 1 kg आप निकाल लें। 1 kg के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को 7 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए जी डिवाइड करते हैं। 7 3 are 21 31, 7 4 are 28 35 बच गया जी, 7 5 are 35। इट मीन्स कि जो प्राइस ऑफ 1 kg है दैट इज 345, ठीक है। अब आप निकालें प्राइस ऑफ 5 kg। अब आप क्या निकालेंगे, 5 kg आप निकालें। 5 kg के लिए 5 × 345 आपको करना पड़ेगा। ये मैनुअल आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 1725 रुपीज़। होपफुली आप क्वेश्चन समझ आएगा। क्वेश्चन 5 भी हो गया। और आई थिंक आज की यस एग्जैक्टली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं जी 6 की जानिब, क्वेश्चन नंबर 6 जानिब और बुक से देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है, Naeem has to pay RS this for 50 minutes of outgoing call by using his mobile. Find, ठीक है, नईम जो है ना उसको 350 मिनट्स की जो वो कॉल्स करता है ना उसके पैसे उसको पड़ते हैं 875। आपने बताना है कि अगर वो 7 मिनट्स की कॉल्स करता है कितने पैसे लगेंगे, एंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ़ ही मेक, ठीक है। फिर ये कुछ मिनट्स की कॉल बताई जा रही है और उसकी भी अमाउंट आपने बतानी है। एक ही चीज़ है, दोनों में से अमाउंट ही मालूम करनी है। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले देखें जी, टोटल चार्जेस फॉर कॉल्स। टोटल चार्जेस फॉर कॉल्स, ठीक है ना, वो है जी 875। फिर देखें टोटल टाइम फॉर कॉल्स, आपको उन कॉलों का टाइम भी तो दिया गया एंड दैट इज 350। आज थोड़ा सा ये है कि मेरा पेन टैबलेट गड़बड़ कर है। होपफुली एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप निकालेंगे, ये तो 350 मिनटों का इतना चार्ज हुआ। चार्जेस फॉर 1 मिनट का, हर चीज़ में आपने यूनिट इकाई मालूम करनी होगी। फॉर 1 मिनट कॉल उसका कितना होगा, वेरी सिंपल, 875 को 350 के साथ आप डिवाइड कर देंगे जैसे आप पीछे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये आपके पास अब आ जाएगा, मैं आपको बल्कि यहाँ डिवाइड करता कि आप कंफ्यूज ना हो। मैं 875 और 350, 350 कितना होता है जी, 2 ज़ा 700 होगा। 775 आपके पास बच गया और यहाँ से लगाएं इशारिया, यहाँ लगाए 0 देता रहे 750 और 1 मिनट के लिए 1 मिनट जो कॉल के चार्जेस के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 352 ज़ा 700 बनता है, यहाँ से आपके पास बच गया 5 और यहाँ से आप देखें जी 7 और ये 1। अब आगे हल नहीं हो सकता, पॉइंट लगाएं कि छोटी होगी रकम, यहाँ 0 लगा, 0 नीचे उतारे 35 355 ज़ा 1750, ये आपके पास आ गया 2.5। ये ₹2.5 की बात है, यानी कि 2.5 रुपीज़ है। अब आप निकालेंगे चार्जेस फॉर 1 मिनट निकाल दिए, चार्जेस फॉर 7 मिनट कॉल्स आप निकालें। चार्जेस फॉर 7 मिनट कॉल, देखिए बच्चे 1 मिनट कॉल का 2.5 रुपीज़ है तो 7 का 7 × 2.5 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा जी 17.5, ठीक है। ये अगर 7 मिनट के। अब आप पार्ट 2 तरफ आए। होपफुली ये पार्ट 1 आपको इसका आंसर समझ आया होगा। अब जी आपने कितना करना है, अब आपने 563 मिनट का, इनके पहले आपने 7 मिनट के चार्जेस फाइंड किए, चार्जेस फॉर
563 मिनट कॉल्स। तो जैसे आपने 7 को समझ लिया वैसे आप 563 को 2.5 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1407.5 रुपीज़। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। वेरी बेसिक सी मल्टीप्लिकेशन है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये हमारी 4.2 होगी एंड इंशाल्लाह 4.3 का शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।